बहुत समय पहले एक छोटे से गांव सूर्यपुर में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सूरज इतना तेज चमक रहा था कि जमीन तपने लगी थी और लोगों के घरों में पानी खत्म होने लगा था। गांव के लोग बहुत परेशान थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। हर दिन मीरा सुबह जल्दी उठती और बहुत दूर जंगल के किनारे से थोड़ा सा पानी लाती थी। एक दिन जब वो पानी लेने जा रही थी, उसे रास्ते में एक पुराना मिट्टी का मटका पड़ा मिला। मटका थोड़ा टूटा हुआ था, लेकिन उससे हल्की सी चमक निकल रही थी। मीरा ने सोचा, शायद इससे दादी के लिए पानी ले जाना आसान हो जाएगा। वो मटका उठाकर घर ले आई। जब उसने उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो एक अजीब सा चमत्कार हुआ। मटका अचानक अपने आप पानी से भर गया। मीरा हैरान रह गई। उसने फिर पानी निकाला, लेकिन मटका फिर से भर गया। अब मीरा समझ गई कि ये जादुई मटका है। अगले दिन मीरा ने सोचा कि ये पानी सिर्फ उसके लिए नहीं है। वो मटका लेकर गांव के बीच में बैठ गई और जो भी प्यासा आता उसे पानी पिलाने लगी। प्यासे बच्चे, बुजुर्ग, किसान और यहाँ तक कि जानवर भी। अजीब बात ये थी कि मटका कभी खाली नहीं होता था। गांव के लोग बहुत खुश हो गए। सब लोग मीरा की तारीफ करने लगे। लेकिन गांव में एक आदमी था जिसका नाम रघु सेठ था। रघु बहुत लालची था। वो हमेशा सोचता था कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। जब उसने जादुई मटके के बारे में सुना, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर ये मटका मेरे पास हो जाए तो मैं पानी बेचकर बहुत अमीर बन सकता हूँ। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, रघु चुपके से मीरा के घर के पास गया और मटका चुरा लिया। सुबह जब मीरा उठी तो मटका गायब था। वो बहुत दुखी हो गई। उधर रघु अपने बड़े घर में बैठकर हंस रहा था। उसने मटके में पानी डालकर देखा। सच में मटका तुरंत भर गया। रघु बहुत खुश हुआ। अब उसने पूरे गांव में घोषणा कर दी, जिसे पानी चाहिए उसे पैसे देने होंगे। गांव के गरीब लोग मजबूर होकर उससे पानी खरीदने लगे। रघु को लगा कि मटका जितना ज्यादा पानी देगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर उसने सोचा, अगर मैं इसे नदी के पास रख दूं तो ये पूरा नदी भर देगा और मैं पानी शहर में बेचूंगा। वो मटका लेकर नदी के किनारे गया और उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया। अचानक मटका बहुत तेजी से भरने लगा। पानी रुक ही नहीं रहा था। कुछ ही मिनटों में मटके से इतना पानी निकलने लगा कि नदी उफनने लगी। रघु घबरा गया। अचानक मटके से निकलता पानी एक विशाल लहर बन गया। वो लहर इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की सुनामी आ गई हो। रघु डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! पूरा गांव डर गया। पानी तेजी से बढ़ने लगा। मीरा ने दूर से ये सब देखा। वो समझ गई कि मटका लालच से नाराज हो गया है। मीरा दौड़कर नदी के पास पहुंची और मटकी के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे जादुई मटकी, कृपया रुक जाओ, हम सब अपनी गलती समझ गए हैं। अचानक मटका शांत हो गया। पानी की बड़ी लहर धीरे धीरे रुक गई। रघु शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उसने रोते हुए कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ। मीरा ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद रघु बदल गया। अब वो भी गांव वालों की मदद करने लगा और जादुई मटका फिर से गांव के बीच रखा गया, जहां से सबको मुफ्त पानी मिलता था।